वैसे मैं ये विषय नहीं ला रहा था क्योंकि आजकल जो साक्षात्कार हो रहा है आरटीजीएससीओ में, जो स्ट्रक्चर बोर्ड वाले हमको देते हैं वो अलग ही विषय रखते हैं, इसलिए मैं नहीं दे रहा था। लेकिन आप लोगों को पहले से जानकारी हो कि हमको क्या क्या और किस विषय से संबंधित हमको तैयारी रखना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूँ। हम यहाँ पर ये देखेंगे, मैंने कुल मिला के 7 पॉइंट लिखे हैं और ये 7 पॉइंट 100 नंबर के अंतर्गत होते हैं। तो जो इंटरव्यू का जो स्ट्रक्चर होता है, जो विषय होते हैं, वो क्या क्या हैं, किससे संबंध रखते हैं, उसका आज ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अपने मित्रों तक जरूर भेजें। ध्यान रखना, ज्ञान को छिपाने से और ज्ञान को आगे नहीं बढ़ाने से आपका ही नुकसान होता है, क्योंकि ज्ञान से बड़ा दान कुछ है नहीं महाराज। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट हम देखेंगे व्यक्तित्व। ये 10 नंबर का आपका इसमें देखा जाता है। अब आपका आचार और व्यवहार, आपके बात करने का सलीका, आपका बैठने का सलीका, तो आपका व्यक्तित्व देखा जाता है, जिसमें आपके सभी पुरुषार्थ आ जाते हैं। इसके अंतर्गत आपकी विचारधारा आ जाती है। इसके बाद आपका लुक, आपका बॉडी का एटीट्यूड, आपके चेहरे के इंप्रेशन इसके अंतर्गत आते हैं। तो महाराज ये 10 नंबर का आपका साक्षात्कार में देखा जाता है। दूसरा है वर्तमान की राष्ट्रीय समस्याओं में रुचि, जागरूकता में आपकी क्षमता और आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रीय समस्या, देखो आप महाराज ऑफिसर बन रहे हो तो आप एक गांव स्तर का, जिला स्तर का और प्रदेश स्तर का नहीं सोच सकते, आपको सोचना है राष्ट्रीय स्तर का। तो राष्ट्रीय में जो समस्या चल रही है, आतंकवाद से संबंधित हो, गरीबी से संबंधित हो, बाढ़ से संबंधित हो, भूकंप से संबंधित हो, या फिर भारत जो सेवाएं देता है बाहर उनसे संबंधित हो, तो कुछ भी जानकारी आपसे पूछ सकते हैं। तो आपके अंदर ये क्षमता होना चाहिए कि वर्तमान की जो राष्ट्रीय समस्या हैं उनमें आपकी रुचि होना बहुत आवश्यक है महाराज, और उनके प्रति आपके अंदर क्या अवेयरनेस है, क्या जागरूकता है, वो बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता का मूल्यांकन। आपसे धर्मनिरपेक्षता का मूल्यांकन का प्रश्न जरूर पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्म के व्यक्ति रहते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मूल्यांकन आपको जानकारी और आपको अवगत पहले से ही है कि भारत एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्षता पर कार्य करता है। कहने का तात्पर्य कि यहाँ पे सभी प्रकार के धर्मों की जो भावना है, उनकी जो आस्था है, उनकी जो संस्कृति है, उनका सम्मान प्रत्येक भारतीय को करना आना चाहिए। तो आपकी अन्य धर्मों के प्रति क्या रुचि है, कैसे विचार हैं आपके मन में धर्म परिवर्तन को लेकर, तो कई क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि माना कि आपकी लड़की किसी मुस्लिम से विवाह करना चाहती है, कोई मुस्लिम की लड़की आपके पुत्र से विवाह करना चाहती है, जबकि आप हिंदू हो, तो क्या आप कराएंगे? आप क्या देते हो? तो ये है 10 नंबर का क्वेश्चन है, और इसके पहले का था 10 नंबर का। ठीक है मेरा, तो 10 और 10 और 10 ये 30 नंबर का आपका देखा जाता है। व्यक्तित्व, राष्ट्रीय समस्या और धर्मनिरपेक्षता का मूल्यांकन, ये 30 नंबर का आपका सारा साक्षात्कार कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं आगे शास्त्रों पर ज्ञान चर्चा। देखो महाराज, इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया है ये अपने स्ट्रक्चर पे खुद नहीं है, ये अपने स्ट्रक्चर पे स्थिर नहीं है। तो हमने क्या किया, इसमें कर्मकांड जोड़ दिया महाराज। ठीक है, हमने जोड़ दिया, मैं हरेंद्र सिंह परमार मैं जोड़ता हूँ, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों पर ज्ञान चर्चा तो करी, साथ में कर्मकांड भी बहुत ज़्यादा पूछा। तो आपको शास्त्रों पर ज्ञान चर्चा आना चाहिए, आपको उपदेश देना आना चाहिए। ज्ञान चर्चा का मतलब होता है कि वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। वो आपसे ही पूछ देंगे कि भैया रावण पूजन में कौन था, तो रामचरितमानस में रावण के पूजन की क्या कथा है, रामायण में क्या कथा है। तो आपसे कई प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं महाराज। श्री कृष्ण से कुंती मैया ने अंतिम समय में, जाते समय क्या मांगा था, दुख मांगा था। तो इसी प्रकार के उपदेश आपको देना होता है, आपसे वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो शास्त्रों पर ज्ञान चर्चा होना बहुत जरूरी भी है महाराज, क्योंकि आपका मुख्य कर्तव्य, मुख्य धार्मिक अनुष्ठान ही होता है उसमें फौज में जाने के बाद। तो इसमें मैं चीज़ जोड़ रहा हूँ कर्मकांड, इसको अच्छे तैयार कर लेना आप लोग। तो शास्त्रों पर ज्ञान चर्चा आपको आनी चाहिए, साथ में कर्मकांडों पे पकड़ आपकी बहुत जरूरी है महाराज। इसके बाद ये आपका 15 नंबर का था, प्रेरणात्मक एवं उपदेशात्मक विषयों में आपकी रुचि देखी जाती है। देखो पूरा काम आपका उपदेश का ही है महाराज। आप जिससे भी चर्चा करोगे सुबह शाम जब भी, तो आपको उपदेश ही तो देना है, क्योंकि आपकी जो छवि है दूसरों के मन में वो एक धार्मिक गुरु की है, और धार्मिक गुरु से हर कोई ये अपेक्षा रखता है महाराज। कई प्रकार की अपेक्षा होती हैं।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब धर्मगुरु बनते हो तो आपके प्रति की पॉजिटिव सकारात्मक सोच रहती है, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, कि इनके पास तो हमारा सॉल्यूशन होगा। क्योंकि जब हम वैज्ञानिक तरीके से, जब हम कृत्रिम तरीके से, भौतिक तरीके से जब ऊब जाते हैं, जब हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो हम धार्मिक गुरुओं के पास जाते हैं, कहीं इनके पास जो आध्यात्मिक है उससे हमें शक्ति मिल जाए या उनसे हमारा निवारण हो जाए, समाधान हो जाए हमारी समस्या का। तो हर कोई आपके प्रति एक अच्छी सोच रखता है महाराज। तो आपको उस पर खराबी उतरना है। आप धार्मिक गुरु तो बन गए, लेकिन आपको उपदेश देना नहीं आ रहा है, तो ये आपका मूल्यांकन वो साक्षात्कार में करते हैं कि आप कितनी अच्छी प्रेरणा दे सकते हो, कितने अच्छे उपदेश दे सकते हो। तो 15 नंबर का आपका ये टेस्ट होता है महाराज मौखिक रूप से, धार्मिक विषयों पर उपदेश देने की क्षमता। ठीक है, तो वही बात आ गई महाराज, ये भी 20 नंबर का होता है। आपको कोई भी विषय पकड़ा देंगे, आपको धार्मिक कोई भी विषय पकड़ा देंगे, भैया भजन सुना दो, आरती सुना दो, या फिर चलो श्रीमद् भागवत पुराण के कुछ अंश सुना दीजिए हमको। तो कोई भी उपदेश आपको सुनाना होता है, वहाँ पर आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। 20 नंबर का महाराज बड़ा इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर का टेस्ट होता है आपका। भारतीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक रीति रिवाज पर चर्चा। भारत में अनेकानेक धर्म रहते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करना होता है, सभी धर्म के अपने पर्सनल रीति रिवाज हैं। कुछ धार्मिक हैं और कुछ भौतिक रूप से हमने बना ली हैं। कुछ हमारे बने हुए हैं, जैसी मिट्टी रही, जैसा वातावरण रहा, जैसी हवा रही, जैसा माहौल रहा महाराज, जैसा धार्मिक आपके मेले आयोजन होते रहे, धार्मिक अनुष्ठान, उस हिसाब से माहौल बनता गया। क्योंकि आप नाना प्रकार की भूमि में रहते हैं, कोई पहाड़ी इलाका में रहता है तो कोई समतल मैदानों में रहता है, तो उस हिसाब से आपकी रीति रिवाज बनते हैं, आपकी भाषा शैली बनती है, आपका एटीट्यूड, आपकी शकल सूरत, सब कुछ उसी के हिसाब से डेवलप होते हैं महाराज। तो आपको इस पर बोलना आना चाहिए। तो भारतीय धार्मिक सांस्कृतिक जो रीति रिवाज हैं, आपसे यही पूछ लेंगे कि ईसाई जब धर्म परिवर्तन कराते हैं तो वो कौन सा संस्कार कराते हैं, तो बपतिस्मा। तो ऐसे, और अच्छा आप ये भी पूछ सकते हैं कि सिख धर्म में जब धर्म परिवर्तन के समय वो कौन सा संस्कार कराते हैं, पाहुल कराते हैं, पाहुल सकते हैं। तो हर धर्म के अपने संस्कार होते हैं, विवाह हो या फिर धार्मिक अनुष्ठान हो या फिर त्यौहार हो, तो उनकी पूजा पाठ से लेके हर एक पद्धति, उनके गिरजाघर हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, तो सबकी अपनी अपनी महाज भारतीय संस्कृति के हिसाब से, या जो शास्त्र सम्मित उनके जो कार्य हैं, शास्त्र सम्मित जो उनकी प्रेरणा है, जो लिखे गए हैं शास्त्रों में, जो विचार और जो कार्य, जो विधान, उसके हिसाब से वो अपनी पूजा पाठ करते हैं। तो आपको इस पर बोलना बहुत ज़रूरी है। तो भारतीय धार्मिक सांस्कृतिक रीति रिवाज, ये आपका 20 नंबर का है महाराज। यहाँ से वो पूछते हैं, अब सुन लो, ये तो हो गई फौज का मेनू, यानी कि फौज का स्ट्रक्चर हो गया जो उन्होंने दिया है। लेकिन अब मैं क्या दे रहा हूँ, बुंदेलखंड अकेडमी आपको क्या दे रहा है कि ये बड़ी महत्वपूर्ण, सुनना ध्यान से। अभी जो साक्षात्कार हुआ था उसमें ये सारे विषय तो रखे गए थे महाराज, ये सब पूछे गए थे, सब पूछे गए थे। लेकिन इसके अलावा आपसे भौतिक रूप से आपका ज्योतिष, आपके नवग्रह, आपके कर्मकांड, ये सारे विषय मुख्य रूप से थे। आपके वास्तुशास्त्र से संबंधित उन्होंने प्रश्न पूछ लिए थे कि अनुष्ठानिक कार्य करते समय यजमान का मुख किधर होना चाहिए। तो कई प्रकार के प्रश्न वो ऐसे पूछ लेते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा अपनी तैयारी रखना है। इसके बाद सारे सूक्त याद कर लो, संकल्प याद कर लो, आचमन जो विधियां हैं वो याद कर लो महाराज। तो बहुत सारे जो विधियां हैं, देखो सबसे अच्छी चीज़ मैं बताऊँ आप लोगों को, आप पुरोहितम की कोई किताब ले लो या फिर आप कर्मकांड भारती ले लो। तो कई जो किताबें हैं जो लोकल, जो आप कथा बाँचने जाते हो, साथ में ले जाते हो महाराज, तो वही तो पूछते हैं, यज्ञोपवीत धारण करने का मंत्र, त्याग करने का मंत्र, तो ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। इसके बाद आपकी गोत्र से संबंधित, देखो अभी इस बार उन्हें गोत्र का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा, हर किसी से गोत्र पूछ लिया कि मामा जी का गोत्र कौन सा है, उसका वर्णन हमें कहाँ पर मिलता है, इनके उपवेद क्या हैं, इनका सोर्स क्या है, इनकी जो मूल स्रोत क्या है ज्ञान का, गोत्र का, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, कौन से ऋषियों से उद्धृत हुए। तो इसकी जानकारी आप जरूर रखना। सबके अपने इष्टदेव, अपने गोत्र, अपनी जो वंशावली है वो जरूर याद रखना कि वंशावली है वो सप्त ऋषियों से उद्धृत हुई है। तो आपको सप्त ऋषियों के बारे में प्रवचन करना चाहिए। फिर आप कौन से ब्राह्मण हो, आपका कौन सा गोत्र है, शुक्ल द्विवेदीय हो या ऋग्वेदीय हो महाराज, तो कौन से आप ब्राह्मण हो, शुक्ल वंशीय हो। तो कहने का तात्पर्य ये कि आपको अपनी गहन जानकारी होना बहुत आवश्यक है, अपनी पीढ़ी की, अपनी वंश की, अपनी गोत्र की। ठीक है महाराज, तो एक वीडियो था आप लोगों के लिए, मैंने कोशिश करी कि साक्षात्कार ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल आपका फिजिकल हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट आप निकल जाओगे, इसके बाद सीधा साक्षात्कार में पहुंचना है आप लोगों को। तो साक्षात्कार ही बड़ा महत्वपूर्ण है महाराज। जय हिंद, वंदे मातरम।